हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। प्रीटी कॉर्नर में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, बस करवा चौथ का व्रत आने ही वाला है और हम सब पूरे साल इस व्रत की जो है ना वो इंतज़ार करते रहते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में मैंने दिखाया है कि आपको करवा चौथ की पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिएगी। तो देखिए, थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है सामग्री में, लेकिन फिर भी मोस्टली सामग्री तो हमारी जो है ना करवा चौथ की पूजा की सेम ही रहती है। बाकी अगर कुछ घटता बढ़ता हो तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप कोई पट्टा या चौकी वगैरह ले लीजिएगा जिसपे हम चौकी लगा के माता रानी की पूजा करेंगे। और चौकी पे बिछाने के लिए यहाँ मैंने लाल रंग का कपड़ा ले लिया है। तो आप लाल रंग का ले लीजिएगा, नहीं तो आप पीला या सफ़ेद कोई भी ले सकते हैं। और ये देखिए, अब हम इस तरीके से ना करवा चौथ माता का ये वो आता है, पोस्टर भी आता है, इस तरीके से कैलेंडर भी आता है, तो आप वो ले लीजिएगा। और देखिए, इसमें कथा भी लिखी होती है, बाकी कथा आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी। और देखिए, इसमें ना चांद सूरज सारे भाई बहन देवी देवता सब होते हैं, गणेश जी वगैरह सब होते हैं। तो हमें ये वाला इस तरीके का पोस्टर बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप ये ले लीजिएगा। और ये देखिए, तो गणपति महाराज हम बिठाते हैं, तो ये देखिए इस तरीके से आप या तो सुपारी के गणपति ले लीजिएगा, या अगर आपके पास छोटी मोटी कोई प्रतिमा हो गणपति भगवान की तो आप वो ले लीजिएगा। और ये देखिए, ये हमें चाहिए होता है इस तरीके का, इसे हम लोग तो सागर बोलते हैं। आप बताइएगा कमेंट करके आप लोग क्या कहते हैं। और ये मेरी शादी का ही है। हमारे यहाँ पे ना पहली साल जब करवा चौथ का पहली बार व्रत करते हैं तब पीहर से आता है। और ये प्लेन था, मैंने इसे डेकोरेट कर रखा है। घर पे ही मैंने इसके जो है 3D लाइनर बनाए थे, उनकी वीडियो चैनल पे है, लिंक मैं दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो आप या तो इस तरीके का ले लीजिए, पीतल का, तांबे का, स्टील का, या देखिए इस तरीके का मिट्टी का मिलता है मार्केट में। और इसमें ना ये होल होता है, इधर से ही हमें पानी देना होता है, ऊपर से नहीं देते हैं। ढक के इसी छोटे से छेद में से हमें धीरे धीरे करके चंद्रमा को अर्घ देना होता है। तो आप मिट्टी का इस तरीके का ले सकते हैं। और मार्केट में आजकल बहुत सुंदर सुंदर सजे सजे भी मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसके ऊपर ना इस तरीके से या तो आप कटोरी रख लीजिए या मिट्टी का इस तरीके से ये सराई रख लीजिए। और ये देखिए, इसके ऊपर रखने के लिए दिया आता है। तो ये देखिए, इतने सुंदर सुंदर डेकोरेटिव ये दिए आते हैं, तो आप इस तरीके के ये दिए रख सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत अच्छे लगते हैं। आपको मार्केट में ये सजे हुए भी मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, या इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर अपना धातु का लिया है या मिट्टी का ले सकते हैं आप। तो इनमें से कोई एक लेना होता है। और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है इस तरीके का खांड का। और देखिए, इसके अंदर ना इस तरीके से खील भर देते हैं, पताशे भर देते हैं, कुछ लोग इसमें जो है खाने का कुछ और भरते हैं, ड्राई फ्रूट भरते हैं, कुछ लोग इसमें चीनी भर देते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें भरते हैं, लेकिन इसी तरीके से ना इसको भर दिया जाता है और फिर इसको मिनस के दिया जाता है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दो लेने होते हैं, एक मीठा वाला खांड का और एक मिट्टी का ले लें आप, या तो किसी धातु का ले लें। सागर लेना होता है जिसमें से हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो यहाँ पे हमें दो लेने हैं, आप या तो मिट्टी का और खांड का ले लें या फिर धातु का और खांड का ले लें। उसके बाद हमें एक लोटा और चाहिए होता है सूर्य को जल देने के लिए, कहानी कथा सुनने के बाद। तो अगर आप रात को कथा लेट सुनते हैं, चंद्रमा निकल जाता है जब, तो आप ये मत लीजिएगा। लेकिन अगर आप दोपहर में या शाम को सुनते हैं तो ले लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए, ये हमें चाहिए होते हैं गेहूं के दाने। आप चाहे तो गेहूं ले सकते हैं, चाहे तो बाजरा ले सकते हैं, कोई भी नाज आप ले सकते हैं। और यहाँ पे ये मैंने लिए हैं पताशे। तो ये बायना निकाल के भी देना होता है सासू माँ की साड़ी वगैरह पे रख के, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा बायना कैसे निकालते हैं। और क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कोई मिठाई वगैरह रखते हैं ख़राब हो जाती है, अगर मान लीजिए सास नंद दूर रहती है, तो पताशे सबसे सही रहते हैं। तो यहाँ मैंने पताशे ले लिए हैं। तिलक करने के लिए मैं यहाँ पे रोली ले लूँगी, साथ में हम चावल ले लेंगे, चावल हमारे साबुत ही होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये हमने कलावा लेना है, कलावा या मोली, जो हम अपने कलश पे भी बांधेंगे, ये जो हमने करवा लिया है उस पे भी बांधेंगे, हाथ वगैरह में भी बांधते हैं जब हम कहानी सुनते हैं। उसके बाद आप दिया ले लीजिए, दिया आप घी का, तिल के तेल का, या कोई भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आप माता रानी को पूजा करने के बाद भोग लगाने के लिए कोई भी मिठाई ले लें, गुड़ ले लें, या पताशों से भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये माता रानी को उड़ाने के लिए हमने चुन्नी ली है। उसके बाद हमें कुछ सुहाग का सामान चाहिएगा, तो चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, कंगा, ये सब ले लीजिएगा आप। और हो सके तो चांदी की चुटकी वगैरह, नोजपिन वगैरह भी ले सकते हैं। और ये जो सामान आप चढ़ाएंगे माता रानी को, झूठा करवाएंगे, उसके बाद या तो ये सामान आप मिनस के दे सकते हैं जिनको भी आपने साड़ी नंद को या सास को देनी हो, या फिर ये सामान आप खुद भी रख सकते हैं। उसके बाद आप पूजा में माता रानी को चढ़ाने के लिए फूलों की माला ले लें, कुछ खुले फूल ले लें। फूल लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद हमें चाहिएगी एक छलनी। तो ये देखिए, इस तरह की छलनी होती है, इसी से चांद वगैरह भी देखा जाता है। ये डेकोरेटेड हुई हुई मार्केट से बहुत आसानी से मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं, या फिर आप इसे घर पे भी डेकोरेट कर सकते हैं।
उसके बाद आप कुछ फल ले लीजिए, आप 2, 4, 5 कितने भी फल ले सकते हैं। तो जो भी सीजनल फल हो आप वो ले सकते हैं। कई कई जगह पर सिंगाड़े लेना ज़रूरी होता है तो आप वो भी ले सकते हैं। और ये देखिए, ये हमें चाहिए होता है पीलिया। तो हमारे यहाँ पर तो ये बहुत ज़रूरी होता है करवा चौथ पे, होली अष्टमी पे, और जितने भी सुहाग भाग के या बच्चों के व्रत आते हैं ना, हमारे यहाँ पे पीलिया ज़रूर ओढ़ा जाता है। आप पीलिया भी ओढ़ सकते हैं या आप अपनी शादी की चुन्नी भी ओढ़ सकते हैं। और ये देखिए, हमारे यहाँ पर ना ये नथ टीका ज़रूर लगाया जाता है, करवा चौथ पे तो ज़रूर से लगाया जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके का मेरे पास है, तो मैं ये गोल्ड का लगाती हूँ। आप चाहें तो गोल्ड का ले सकते हैं, नहीं हो तो आप आर्टिफिशियल भी लगा सकते हैं। लेकिन टीका सुहाग भाग की निशानी होता है, तो आपको करवा चौथ की पूजा के समय पे तो अपना 16 श्रृंगार करने चाहिए, टीका नथ वगैरह सब पहनना ज़रूर चाहिए। उसके बाद हमें चाहिएगी एक साड़ी, जो कि हम मिनस के देते हैं। तो देखिए, ये साड़ी है और आपको ब्लाउज़ ज़रूर रखना है साड़ी के ऊपर। बिना ब्लाउज़ की साड़ी आपको मिनस के नहीं देनी है। और उसके ऊपर हम कुछ सामान रखेंगे, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी कि बायना कैसे निकालते हैं, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। करवा चौथ से रिलेटेड आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप सबके देख लीजिएगा। हमारे यहाँ पे कलश नहीं रखते हैं। अगर आप यहाँ पे कलश स्थापना करते हो तो आप ये देखिए, इस तरीके से हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी और 5 पल्लव ये ले लीजिएगा। और साथ में आपको नारियल चाहिएगा अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो, और 1 लोटा आपको जल चाहिएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे ना कलश स्थापना नहीं करते हैं तो हम नहीं लेते हैं। और उसके बाद आपको कुछ दक्षिणा ज़रूर रखनी है। कुछ तो हम साड़ी पे भी मिनस के देंगे और कुछ आप माता रानी को भी चढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ सामान था जो हमें करवा चौथ के व्रत में चाहिएगा पूजा के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की हिंदू धर्म से रिलेटेड सारी पाठ पूजाओं की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।